जम्मू की शाम ढल रही थी। रघुनाथ मंदिर की घंटियों की गूंज शहर के शोर को चीरती हुई दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसी वक्त गंग्याल के एक गोदाम के बाहर एक बोलेरो पिकअप धीरे धीरे स्टार्ट हुई। इंजन की घरघराहट के साथ धुएं का गुबार हवा में फैल गया। ड्राइवर यशपाल, लंबा चौड़ा, चेहरे पर कठोरता लेकिन आंखों में गहरी सोच। गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही मानो पूरी मशीन उसकी मुट्ठी में आ गई हो। उसके साथ बैठे बावा, जो हर वक्त हंसी मजाक करने वाले थे, और पीछे की सीट पर सैनी, गहरी बातें करने वाले, अचानक गंभीर हो गए। हेल्पर, जो चुपचाप बैक सीट पर बैठा था, अपना काम ध्यान से कर रहा था। उनकी गाड़ी पर लदा हुआ था लोहे का कुछ हार्डवेयर, कुछ पाइप और गांव वालों के लिए जरूरी राशन। जब पिकअप जम्मू शहर से निकलकर नागबनी के जंगल की तरफ बढ़ने लगी, अंधेरा घिर आया था। यशपाल ने हेडलाइट ऑन की और रास्ता जैसे किसी अनजानी खाई की ओर बुला रहा था। बाबा ने गाने की कोशिश की, लेकिन सैनी ने उसे टोका। उसने कहा कि इस रूट पर कई हादसे हुए हैं। बाबा ने हंसी में टाला, लेकिन हेल्पर ने सचेत करते हुए बताया कि रात में गाड़ियों का इंजन अपने आप बंद हो जाता है। यशपाल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रात गहरी हो रही थी। जंगलों से झींगुरों की आवाजें, कहीं कहीं पर उल्लू की हूंट। जैसे ही गाड़ी रामबन से आगे निकली, सड़क संकरी और खतरनाक होने लगी। सैनी ने एक भयावह कहानी सुनाई, जिससे बाबा और हेल्पर डरे हुए थे। अचानक गाड़ी के स्टीयरिंग में झटका लगा, जिससे यशपाल ने तेजी से संभाला। अब एक नई चिंता ने सबको घेर लिया। कुछ किलोमीटर बाद थांथरी के मोड़ पर गाड़ी पहुंचती है। हेडलाइट में एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत का साया दिखता है। बाबा की सांस अटक गई और सैनी ने पहचान लिया कि यही वही डरावनी औरत थी। हेल्पर ने हनुमान चालीसा की किताब निकालकर बुदबुदाने लगा। यशपाल का माथा पसीने से तर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गाड़ी को संभाला। प्रकट होने वाले उस साये ने उनके दिलों में खौफ ला दिया था। टोडा की ठंडी रात। गाड़ी एक छोटे से ढाबे के सामने रुकी थी। चारों ने चाय ली, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस सफेद औरत की बात छेड़ने की। ढाबे का बूढ़ा मालिक धीरे से बोला, किधर जा रहे हो भाइयों? यशपाल ने कहा, किश्तवाड़, फिर आगे पाडर। बूढ़े का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसने धीरे से कहा, रात बहुत भारी है, पहाड़ आज चैन में नहीं है, संभल कर जाना, और अगर रास्ते में कोई सवारी मांगे तो गाड़ी मत रोकना। ये कहकर बूढ़ा चुप हो गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी डोडा से निकलकर घने पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। नीचे चेनाब नदी का शोर, ऊपर पहाड़ पर झूलते चीड़ के पेड़, और बीच में पतली सी काली सड़क। हवा में अजीब खामोशी थी। सैनी ने धीरे से कहा, भाई, ये बूढ़ा सच बोल रहा था क्या? मतलब, सच में यहां कोई आता है? यशपाल ने सख्त लहजे में कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, बस आंखें सड़क पर रखो। करीब आधा घंटा चला होगा कि अचानक गाड़ी जोर से हिली। पीछे बैठे हेल्पर ने चिल्लाकर कहा, रुको, कुछ सामान गिर गया क्या? यशपाल ने गाड़ी रोकी। सब उतरे। हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने गाड़ी का पिछला हिस्सा देखा। सामान बिल्कुल सही था, लेकिन गाड़ी के पीछे कच्चे रास्ते पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, मानो कोई नंगे पैर पीछे पीछे चल रहा हो। सैनी की रगों में खून जम गया। उसने कांपते हुए कहा, ये इंसान के पैर नहीं हैं। देखो, कितने लंबे और उल्टे पड़े हैं। बाबा ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। लाइट बंद करो, वरना वो हमें देख लेगा। हेल्पर हनुमान चालीसा के पन्ने पलट रहा था, और यशपाल बिना कुछ बोले वापस ड्राइवर सीट पर आ बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी फुसफुसा रहे हों। हर मोड़ पर लगता कि कोई खड़ा है। और अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से ठक ठक किया। बाबा ने डरते डरते खिड़की से झांका। अंधेरे में उसे बस एक परछाई दिखी, लंबे हाथ, झुका हुआ शरीर और लाल लाल चमकती आंखें। भाई, गैस दो, जल्दी, बाबा चिल्लाया। यशपाल ने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी चीखती हुई आगे बढ़ी। कुछ देर बाद सबने चैन की सांस ली, लेकिन तभी हेल्पर कांपते हुए बोला, भाई देखो, पीछे पीछे सीट पर, जहां थोड़ी देर पहले सिर्फ 3 लोग बैठे थे, अब वहां एक चौथा आदमी बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। वो चुपचाप बैठा था, जैसे कोई पुराना यात्री हो। बस उसकी सांसें बहुत भारी और सड़ी हुई बदबू वाली थीं। बाबा ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ धीरे धीरे सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा।
और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। हेल्पर ने घबराकर दरवाजा खोला और नीचे कूदना चाहा, लेकिन उसी पल गाड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। यशपाल ने पूरी ताकत से गाड़ी भगाई, लेकिन इंजन बार बार झटके दे रहा था। सैनी कांपती आवाज में बुदबुदाया, यह इंसान नहीं है, ये वही है जो थांथरी में गायब हुई थी। गाड़ी अब किश्तवाड़ के पुल के पास पहुंच रही थी। नीचे नदी का शोर और ऊपर पहाड़ की घुप अंधेरी सुरंग। अचानक वह परछाई धीरे धीरे उठी और हंसते हुए बोली, क्यों भाग रहे हो? सफर तो अभी पाडर तक है। उसकी हंसी गूंजती रही, जैसे पहाड़ों के भीतर से निकल रही हो। चारों की आंखों में अब सिर्फ दहशत थी। उनका सफर अब मौत के खेल में बदल चुका था।